अगर कोई बदतमीजी करती तो मैं एक साइन करके उसको अंदर भी कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको मतलब समझा भी सकती पता चला होगा कि आप औरों से अलग हैं। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था और अब जब आप सफल हो गई हैं तो इसमें परिवार की क्या भूमिका? परिवार वालों का कोई रिएक्शन नहीं था, बस वो कहते थे कि ठीक है जैसा है, मैं तुम्हारे को अगर नेल पॉलिश करना पसंद है, तुम्हारे को अगर ड्रेस अप करना पसंद, तुम घर में कर ले, बाहर मत जा। ये एक मतलब लड़का के रूप में मैं पूरा स्कूलिंग पूरा कॉलेज कंप्लीट की हूँ, क्योंकि रहमान सर कितना पैसा लिया घंटा पढ़ाई करती थी? मैं 5 से 6 घंटे कंटिन्यू करती थी जी। पहला रिएक्शन जब आपने ये जाना कि अब मैं सफल हो गई, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था और परिवार वालों का क्या हम मानव शरीर में जन्म लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत, हमारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है भगवान जी की कृपा से। हम क्यों ही खुद को हीन भावना से ग्रसित करें, क्योंकि हम ट्रांस है इसलिए। अरे प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मैं अपने आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे कदम रखी थी, मैं क्यों ही रिग्रेट फील करूँ? भगवान ने बनाया, मैं थोड़ी ना बनाया खुद से। तो अगर भगवान अगर मेरे में भेदभाव करते तो मेरे को मंगल पे भेज देते। बिल्कुल। तो भेज देते ना, मेरे को पृथ्वी पे नहीं 5 भेजते। साल और अब देखते जाइए, मैं हर थाना में एक ट्रांसजेंडर दरोगा को आ बैठा जाते हैं मधु जी के पास। कब सबसे पहले आपको लगा कि हमको पुलिस में जाना है, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। ज़्यादातर लोग जो है सोचते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, दुनिया से अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं, लेकिन आपने जो है समाज से अलग हटके एक नए ट्रैक पे जो है अपने आप को रखा और आज आप एसआई बन चुकी हैं। तो सबसे पहले कब ख्याल आया था कि हमको सबसे एसआई बनना पहले है? ख्याल आया जब मैं पटना आई सर, जब मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहने लगी, तब देखी कि उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तब मुझे लगा कि अगर हम राजा के घर में बॉडीगार्ड हो सकते हैं मुगल टाइम में, उनके मतलब स्त्रियों का बॉडीगार्ड हो सकते हैं, उनके बहुत सारे मतलब ऐसे कक्ष का बॉडीगार्ड हो सकते हैं, उनका मतलब साम्राज्य का, मतलब एक तरह से सोचिए कि वो हम पे सुरक्षा के- ट्रस्ट करते बिल्कुल, थे, कि वो औरों को छोड़ के हमारे जैसों पे ट्रस्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे में कुछ बात होगी तो ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, हमारे को मतलब इतना हमारा अच्छा इतिहास रहा है, इतिहास हमेशा सिखाता है हमें पूर्व में जो गलती हुई है वो ना करें, जो अभी होने वाली है उसको सुधारें। तो क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ आके लगा मेरे बहनों के साथ, मेरे भाइयों के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हमारे को लगा कि नहीं, ये एक फील्ड जो है वो मतलब पावर वाला फील्ड है, ये पब्लिक में काम करूँगी मैं जाके, और पब्लिक में काम करूँगी तो मैं पब्लिक में अगर कोई बदतमीजी करती तो मैं एक साइन करके उसको अंदर भी कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको मतलब समझा भी सकती हूँ 2 टूक में अच्छे से। तो इसके लिए मैं ये प्रोफेशन चुनी, क्योंकि ताकि मैं अपने कम्युनिटी की, अपने भाई बहनों की, अपने जैसों की अधिकार को उनके सुरक्षित दर्द को समझूं और उसके लिए आवाज़ उठाऊं। तो बचपन से पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? मैं बहुत अच्छी थी सर। मतलब मेरा मतलब बेस्ट अगर कोई दोस्त रहा ज़िंदगी में तो हमारा वो खेरा। रुक रहा। अच्छा, शुरुआत में जब आपको पता चला होगा कि आप औरों से अलग हैं, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था और अब जब आप सफल हो गई हैं तो इसमें परिवार की क्या भूमिका है? नहीं, परिवार वालों का कोई रिएक्शन नहीं था, बस वो कहते थे कि ठीक है जैसा है, मैं तुम्हारे को अगर नेल पॉलिश करना पसंद है, तुम्हारे को अगर ड्रेस अप करना पसंद, तुम घर में कर ले, बाहर मत जा। ये शुरुआत की बात आप हाँ, बता ये रहे हैं। शुरुआत की बात। तो ये नहीं होता, ये कपड़ों की वो नहीं है सर। अगर कपड़ों की होती तो क्या बोलते हैं, कपड़े तो कोई भी बदल सकती, तो लेकिन ये आपका मतलब जो होता है ना, जेनेटिक्स होता है। तो हमारे को लगता था कि नहीं, इससे इससे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो हमेशा ये जानते हैं हमेशा, तो बच्चे कैसे भी हों, ट्रांस हो, सिस हो, वो मतलब थोड़े एबिलिटीज़ के साथ पैदा लिए हो, तो बच्चे होते हैं मम्मी पापा का, तो हमेशा हमारे को सपोर्ट करते थे। हमारे को कभी ये नहीं बोले, बस ये बोले कि तुम शिक्षित बनो, तुम अपने पैर पे खड़ा हो, उसके बाद जो करना है तुम फ्री हो करने स्कूल्स वगैरह में बहुत दिक्कत होता होगा। बिल्कुल नहीं होता होगा, होता था, सॉरी, होता इसलिए नहीं होता था सर कि दैट टाइम मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि मैं एक मतलब लड़का के रूप में मैं पूरा स्कूलिंग पूरा कॉलेज कंप्लीट की हूँ, क्योंकि उस ये टाइम भी मैं तो कहीं ना कहीं दर्द वाली ही बात है ना कि अपना आइडेंटिटी छुपा के। बिल्कुल। अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है सर, इसलिए तो मेरे को कब कोई तक शक नहीं। आपने अपना जो है आइडेंटिटी छुपा के मैं और पढ़ाई? ग्रेजुएशन के बाद कम आउट की सर, कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैं अपना थोड़ा सेविंग्स कर ली, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, आफ्टर दैट मैं ये करी, और क्या बोलते हैं, फिर मैं अपने आइडेंटिटी अपने हिसाब से अपने जीवन को जी। कब से तैयारी कर रही थी? मैं यहाँ पे 2.5 साल से कर रही हूँ। 2.5 साल से तैयारी आप कर रही जी। थी और कोई एग्जाम दी थी? हाँ, इससे पहले मैं प्रोविज़न डिपार्टमेंट वाला दी थी, मद्य निषेध वाला, तो उसमें भी मेरा पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब ये ऐसा वो नहीं था, मतलब पुलिस था वो, सिपाही वाला, तो उसमें हो गया था, तो उसमें फिजिकल नहीं हुआ था। दैट टाइम मुझे मतलब फिजिकल इसलिए मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे इमरेज सर नहीं मिले थे, ये हमारे फिजिकल टीचर हैं। अच्छा, तो इनका और- भी आपके सफलता में जी, योगदान है।
सबसे ज़्यादा कहीं तो मेरे को मतलब अगर मतलब रिटर्न वाले में जितना योगदान हमारे मतलब रहमान सर का, मुन्ना सर का, कुणाल सर का, परवीन सर का, सबका जितना रहा उससे कहीं ज़्यादा टफ मतलब लगता है। पढ़ने में तो हम बैठ के पढ़ लेंगे सर के यहाँ पे आके, लेकिन जब मैदान में उतरते आपको कैसे दौड़ना है, कैसे, क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर पिछले बार, तो फिर सर मिले और सर मतलब मैं ये मतलब प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑल ओवर बिहार। और इन्होंने मुझे एक बहन के जैसे मेरे को सब कुछ जानते हुए कभी कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किए और हमारे को हमेशा अप्रिशिएट किया। अरे तुम कर लो, मैं इनको जीत कर करके करती थी कि सर मेरे को और करने दीजिए सर, 2-3 बार मैं जीत कर करके मैं 4 बार 5 बार हाई जंप करती थी। तो ये हमारे अपने आप में बहुत खास बात है और इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन 2.5 साल से जब आप तैयारी कर रही थी तो पैसों का कैसे होता था? परिवार वालों से मिलता था? हाँ, परिवार वाले थोड़ा हम मदद करते थे कि सुल्तान सर थे, रहमान सर हैं यहाँ पे। रहमान सर कितना पैसा लिए 2.5 साल में? 1 भी रुपया नहीं लिए इन्होंने, तो उल्टा बोल फ्री में ही पढ़ाते हैं ये। जब गरीब बच्चे को, विकलांग बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो हम ट्रांसजेंडर के लिए तो इनका मतलब दरबार खुला हुआ 24/7 है। 2.5 साल से आप ऐसे ही पढ़ रही थी? हाँ, 2.5 साल से मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। इवन हमारे को सारे नोट्स, हमारे को सारे बुक, हमारे को सारे कलम, और इन्होंने बोला था कि तुमको नहीं हो कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे को खाने पीने, रहने में कुछ में भी दिक्कत हो, तुम सब मेरे से शेयर कर सकती हो। और एक गार्जियन के रूप में रहे हैं, क्योंकि हमारा पटना में दूर दूर तक कोई नहीं है, तो हमारा सर ही सब कुछ है, सर ही गार्जियन थे और सर के मतलब मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं 5 से 6 घंटे कंटिन्यू करती थी जी। फ्री में पढ़ाते हैं? देखिए, मैं निश्चित रूप से गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, न लेता था, न लेता हूँ, न लूँगा। लेकिन रही बात ट्रांसजेंडर की, तो ये मैं अपने आप में अजूबा घटना था, क्योंकि लाइफ में पहली बार हमारे पास कोई ट्रांसजेंडर पढ़ने आया था। तो निश्चित रूप से अगर इन लोगों से पैसा लेने का मतलब कोड़ फूट जाता, क्योंकि बेचारी बहुत लोग मुसीबत में लोग था। तो अगर पैसा लेते हम तो निश्चित रूप से बजरंगबली इतना प्रसन्न नहीं होता और इतना बड़ा रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो पैसा तो मैं नहीं लेता हूँ। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मधु के माध्यम से, रोनी के माध्यम से और बंटी के माध्यम से तमाम ट्रांसजेंडर को कि जो भी कुछ करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे गुरुकुल में है, उनको पढ़ाई लिखाई का सब सारा का खर्च मैं उठाऊँगा। नया ट्रैक ही बना दिया सर, और आप और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको पढ़ाने के लिए भीख मांगने की आवश्यकता पड़ी तो मैं भीख भी मांगूंगा, लेकिन समाज में एक नई क्रांति लाऊंगा। अच्छा, फिजिकल वाले सर हैं, और देखिए ट्रांसजेंडर को जैसे ही लोग फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो है अगर बात आती है तो कमज़ोर लोग मानते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार जो है लड़ाई होता है और वो एग्जाम्पल देते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हो रहे हैं, हम तो आके मारेंगे। तो आपको कभी फील हुआ कि कमज़ोर हैं, नहीं हो पाएगा इनसे? जहाँ तक हम बता दें कि जैसे हमारे पास गर्ल्स बहुत सारी थी, उसमें हम इनसे भी पूछ लीजिए, हर बार सब में अगर जब भी ट्रायल होता था तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मतलब टॉप 5 में आना। जब भी कुछ हुआ, और शायद वहाँ जब रनिंग करने गई थी गर्दनी बाग, तो वहाँ भी 4:34 शायद 4:34 में, यहाँ 6 मिनट जो दरवाजा का टाइम मिलता है गर्ल्स को, बहुत सारी गर्ल्स जिसको सोच सकते हैं 1.5 मिनट पहले रनिंग क्लियर कर लेना। हाँ, तो जो लोग तैयारी करते हैं वो समझ सकते हैं। तो 1.5 मिनट पहले कर लेना, तो बिल्कुल फिजिकली देखिए, पहले तो मेंटली स्ट्रांग हुई, तब तो सबसे पहले घर से निकली पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर इस समाज में अगर मेंटली स्ट्रांग हुई, जब मेंटली स्ट्रांग थी तो फिजिकली भी स्ट्रांग होना लाजमी है, क्योंकि फिजिकल होता है कि पैर हाथ से ज़्यादा पहले दिमाग आपका जब तक और मजबूत नहीं हुआ तब तक आप नहीं कर पाएगा। जब तक जैसे आप दिमाग से कमजोर, जब से हृदय से कमजोर हो जाइएगा, आप ग्राउंड में तो आप जीरो हैं। तो पहले आप बहुत अंदर से तो बहुत हिम्मत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत। अच्छा, कई उतार चढ़ाव आए होंगे इस 2.5 साल में, आपको लगा होगा कि नहीं हो रहा है, कब तक लड़ें ऐसे, तो उस समय क्या चीज़ मोटिवेट करता था? आए होंगे ऐसे टाइम कई बार? बिल्कुल आते हैं, नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते होंगे, मेरे जीवन में भी आते थे। पर मतलब कहे तो जब ऐसे गुरु हों, ऐसे टीचर हों, ऐसे मतलब पढ़ाने वाले टीचर हों, ऐसे फिजिकल कराने वाले टीचर हों, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मतलब भारी नहीं लगता, जीवन में कुछ लगता नहीं कि ये होगा। क्योंकि मतलब जो इतिहास, मतलब सोचिए कि आप 77 सालों के बाद, आज आज़ादी को होने के बाद आज मुझे आज़ाद किया गया है, उस आज़ादी को क्रिएट किए हैं हमारे गुरुजी फिर से। तो बहुत खुशी है और बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई थी तब से बात होने लगी थी कि ट्रांसजेंडरों को मेरा रिजर्वेशन मिलेगा, तो थोड़ा मतलब जोश आ गया, मतलब मोटिवेशन आ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को खाली नहीं, क्योंकि सही समय पे मतलब इस आवाज़ को ट्रांसजेंडर के लोग को 1% आवाज़ मिले। और ये भी गर्व की बात है कि वो आवाज़ सबसे पहले मैंने ही उठाई थी। बिल्कुल, और आपने जो है पहला रिजल्ट देके आप जो है इतिहास भी रच दिया। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास रच गया। और दोनों बाप बेटी हम लोग जीके क्वेश्चन बन गए, करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए, और बाद में स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चंस याद करते थे और आज खुद आप जो है क्वेश्चन आंसर बन गए। अब आपको लोग याद करेंगे, क्वेश्चंस आएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर एसआई कौन है।
ये सारा क्रेडिट सर को जाता सर को है, जाता है। इंद्रेश सर को जाता है, सर अच्छा, को जाता है। पहला रिएक्शन, ये अंतिम सवाल हमारा है, पहला रिएक्शन जब आपने ये जाना कि अब मैं सफल हो गई, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था और परिवार वालों का क्या था? मेरे को लगा कि आज वो घर से आना, वो जैसे मैं बोलूँगा, मतलब मैं बोलूँगा कि जैसे इसका रिजल्ट हुआ तो इसका एडमिट कार्ड हम रखे हुए थे, तो हम बोले कि मधुआ रिजल्ट हो गलो, तो बोले कि नहीं आप झूठ बोले, रिजल्ट नहीं हुआ, हमसे लड़ गई। तो हम बोले कि रिजल्ट देखे, तो फिर बोली रोल नंबर तब बताइए, आधा मैंने पूरा कर दिया, तब क्लियर, तब इसको विश्वास हुआ। लेकिन हम कन्फर्म थे, 2000% कन्फर्म थे, अन्यथा माथा पर मैं भीड़ में नहीं लिखता कि बेटी तुम दरोगा हो। और ये अभी साक्षात गवाह है। ये मतलब मेरे सामने भी बोलते थे कि हम बोलते सर डर लग रहा है, क्योंकि आप कितनों कुछ कर लीजिए, डर तो थोड़ा सा लगे। बिल्कुल। तो हमारे को सर बोलते थे 2000% तुम्हारा हो जाएगा, तुम जाओ ना, तुम हो जाए, हम बोल दिए ना। तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा मोरल बहुत सपोर्ट है कि अगर बड़ा, एक गुरु ये बोल रहे हैं। इनके मुख से जो निकलता है, सोच लीजिए साक्षात बजरंगबली के थ्रू ही निकलता है। और पहला रिएक्शन फैमिली का? बहुत अच्छा रहा कि मतलब बहुत खुश हैं सब लोग कि कभी ना कभी बात बात में, अब एक जगह जब सब लोग होते हैं तो हो ही जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हाँ, हो, तो बिल्कुल, कभी कभी हो जाता था। तो उसके लिए बोली कि मुझे आज प्राउड है तुम पे, कभी जो तुमको अगर इस तरह बोली तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वाह। और अपने जैसे लोगों के लिए संदेश, जो अपने आप को अलग समझ लेते हैं, हीन भावना से खुद को देखने लग जाते हैं और कुछ बड़ा करने का नहीं सोच पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए है कि प्लीज़ ये मानव जीवन मिला है, इनको हीन भावना से मत देखिए, क्योंकि हम मानव शरीर में जन्म लिए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत, हमारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है भगवान जी की कृपा से। हम क्यों ही खुद को हीन भावना से ग्रसित करें, क्योंकि हम ट्रांस है इसलिए। अरे प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मैं अपने आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे कदम रखी थी, मैं क्यों ही रिग्रेट फील करूँ? भगवान ने बनाया, मैं थोड़ी ना बनाया खुद से। तो अगर भगवान अगर मेरे में भेदभाव करते तो मेरे को मंगल पे भेज देते। बिल्कुल। तो भेज देते ना, मेरे को पृथ्वी पे नहीं भेजते। तो मेरे को वो अगर जब पृथ्वी पे भेजें तो हम कौन होते हैं अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन और क्या बोलते हैं भेदभाव करने वाले? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, अपने जैसे भी आप अपने प्राउड के साथ जिए और अपने प्राउड के साथ सामने आइए, अपने प्राउड के साथ जीवन में लड़िए, क्योंकि आप अगर नहीं लड़ेंगे, आप जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने इतिहास रचा। और सर आपको विशेष बधाई, क्योंकि आपने जो है इनको एक ट्रैक दिया, एक जो है रास्ता दिया और मार्गदर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से 5 साल और अब देखते जाइए, मैं हर थाना में एक ट्रांसजेंडर दरोगा को बैठा दूंगा। ये मैं वचन, आपने प्लान तैयार कर रखा है। वचन दे रहा हूँ बजरंगबली के सामने। अभी तो 21,391 जो सिपाही का है, उसमें 46 ट्रांसजेंडर सिपाही बनेंगे, ये कन्फर्म है, कंफर्म कर दिया। 100% कन्फर्म है। चलिए, आपका अनुभव बोल रहा है और आपका अनुभव हमेशा जो है सही भी साबित होता है। आपने जैसा कि इनके सर पे भी लिख दिया था कि ये बनेंगे और ये बनी, तो मुझे पूरा भरोसा है। बाकी बिहार को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय